क्लास 11 12th के साथ एनडी की प्रिपरेशन मैनेज करना टफ टास्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज एक तरफ बोर्ड का प्रेशर है, दूसरी तरफ आपका ड्रीम है, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोनों की प्रिपरेशन कुछ मैनर में सिमिलर है और कुछ मैनर में अलग है, और एसएसबी के लिए टाइम अलग से देना है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो दैट इज नवंबर 2025 में, और आप 11th क्लास में हो, तो जब आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट होगा दैट इज सितंबर 2026, जिसको हम एनडीए 2026 बोलेंगे, तो आप भाई साहब कैसे 11 12th को और अपने एनडीए के इस अटेम्प्ट को मैनेज कर सकते हो। देखिए, आप सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जिंदगी में कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा। आपकी चाहत है कि भाई जैसे आपकी क्लास 12th पार हो, आपके लिए एनडीए के दरवाजे खुले हो, लेकिन उसके लिए जो छोड़ना पड़ेगा वो है आपका कंफर्ट जोन। आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी नींद पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी और भी ख्वाहिशें हैं जिन पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीज मिल सकती है। और मैं एक बात बता दूं, हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस गोल को अकम्प्लिश करते हैं। तो भाई साहब इम्पॉसिबल तो नहीं है, कर तो आप भी सकते हैं। किस तरीके से करना है इस चीज पे मैं पूरा आज ये डिटेल वीडियो लेकर आया हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए एनडीए 2026 को टारगेट करने के लिए 11th वाले बच्चों को हमने अर्जुना 2.0 बैच लॉन्च करा हुआ है। आप LWS ऐप में जाइएगा, उस बैच को देखिएगा, आपके लिए वर्थ इट होगा। बिकॉज हमने आपकी प्रिपरेशन के स्पीड के हिसाब से सारी चीजें वहां पे डिलीवर करनी है, तो एक मतलब चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस बैच को लोगे तो ही सिलेक्शन हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिना किसी बैच के भी हो सकता है, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, चीजें थोड़ी सी आसान हो सकती है। तो अगर आप क्लास 11th में अभी हैं और आप एनडीए 2026 टारगेट कर रहे हैं, तो अर्जुना 2.0 बैच आपके लिए है बच्चे। आप चाहो तो जाके देख सकते हो, सारे फीचर्स समझ सकते हो, टीम से कॉल करके सारी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके बाद उस बैच को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर लेना। बाकी एक जर्नल स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया ही हूं। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस समझिए और पेपर पैटर्न को एनालाइज कीजिए। मैथमेटिक्स एक्चुअली में एक बड़ा हर्डल है। जो मैथमेटिक्स के 300 नंबर है और सेक्शनल कट ऑफ जो कि नॉर्मली 25% से 30% जाती है, आप 30% सेफ साइड के लिए ले लो, तो भाई 90 नंबर आउट ऑफ 300 मार्क्स, ये एक्चुअली में है चैलेंजिंग। आज की डेट में मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% बच्चा इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड आता है, नहीं। इनफैक्ट जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है वो भी काफी बार इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन है प्रॉपर तरीके से समझ नहीं रहा है, अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस नहीं कर रहा है। भाई अगर एक समझदार बच्चा ना ढंग से पढ़ाई करे, अपनी अप्रोच को फोकस करे, तो वो एनसीईआरटी के बेसिस पे भी इस कट ऑफ को क्लियर कर सकता है। बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बस बच्चा उनको फाइंड आउट नहीं कर पाता है कि पेपर में एग्जैक्टली प्लेस कहां पर है। देखिए, जो मैथमेटिक्स का पेपर है 120 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का टाइम है। तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लो। मैं तो इनफैक्ट ये चैलेंज तक देता हूं, टीचर्स भी नहीं कर पाएंगे 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन को। तो समझदार कौन है, सक्सेसफुल कौन होगा, जो 2.5 घंटे में वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जो उसको एक्चुअली में करने थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बोलना चाह रहा हूं? सारे क्वेश्चन में करने ही नहीं है, हमें जब नंबर इतने लाने हैं, या चलो मान लो 150 नंबर भी लाने हैं, तो आप सारे तो नहीं करोगे ना अटेम्प्ट। आप अपना एरिया चूज करोगे, मुझे ये चीजें करनी है, ये मैंने प्रिपेयर करा है। यही सारी कला है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर भी आऊंगा, बट मैथमेटिक्स में इशू इज दिस ओनली कि बच्चा वो फाइंड आउट नहीं कर पाता मुझे करना क्या है। पेपर 2 जीएटी पे आ जाते हैं बच्चे, जीएटी में इंग्लिश आ गया, साइंस आ गया, जीके आ गया। आप एक बात तो समझ लो, आपकी 11 12th का लिंक बहुत ज्यादा कम है जीएटी से, थोड़ा बहुत साइंस में है, बाकी और कोई लिंक नहीं है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं ये जो अभी नॉन मेडिकल साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए, राइट। तो जो बच्चा दोनों चीजों को बैलेंस कर लेगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बना लेगा, वही असली विजेता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हमने बैच भी अपना लॉन्च उसी पर्पस से करा था कि ताकि सब चीजें बैलेंस आउट हो जाए। लेकिन आप सबसे पहले बच्चे आपको काम करना है अपनी बेसिक फाउंडेशन पे। देखो, मेरा मानना ऐसा है कि जब आपकी क्लास 11th एंड हो जाए ना, तो मोटा मोटा मैं ये चाहता हूं कि आप जीएटी का लगभग पूरा सिलेबस
और वो हो जाएगा अगर आप रोज 1 से 2 घंटे दे दोगे ना आज से, तो भी हो जाएगा। ना हो पाए, जितना हो पाए उतना। और मैथमेटिक्स क्लास 11th की, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, क्लास 12th करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ क्लास 11th करने को कह रहा हूं। भाई जब आपकी क्लास 11th खत्म हो तो जो क्लास 11th के चैप्टर्स हैं वो आपने पढ़े तो होंगे स्कूलिंग के लिए। भाई यही चीजें हम अपने जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको भी सेम कराते हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा यहाँ पे अलग करा रहा हूँ अपने कोर्सेज में। जो अपने फाउंडेशन के बच्चे हैं ऑफलाइन में, उनको भी हम ये चीजें फॉलो कराते हैं कि क्लास 11th में आप कंप्लीट क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ोगे एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से, उसको पढ़ो। अब जो चैप्टर आप वहां पढ़ रहे हो उन्हीं चैप्टर्स को थोड़ा सा एनडीए के लिए पढ़ लो। उसके लिए हमने कोर्स निकाला हुआ है। उस जैसे एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास देख लो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्लास देख लो और फिर पीवाईक्यू लगा लो, बात खत्म। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th करनी है और अभी भी इनफ टाइम है। मैं तो ये कह रहा हूं अप्रैल तक का टाइम ले ले। अरे अप्रैल तक का टाइम बहुत है भाई, 4 महीने, वो 1 महीना भी बचा हुआ है। 5 महीने में 11th क्लास मैथमेटिक्स हो सकती है, राइट? तो और वो तेरे साथ साथ बोर्ड्स में भी हेल्प, आई मीन 11th क्लास के एग्जाम में भी तो हेल्प कर रही है। मैं अलग से थोड़ी ना कुछ ज्यादा मांग रहा हूं। मैं जो अलग से मांग रहा हूं वो जीएटी में 1 से 2 घंटे मांग रहा हूं, और उसमें भी आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। अगर आपके इंग्लिश में, मतलब कहीं भी इंग्लिश, साइंस, जीके, अगर कहीं भी आपके मार्क्स 70 to 75% आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा मतलब उस चीज को मत पढ़ो। इंग्लिश में आपके मार्क्स आ रहे हैं 70 to 75%, आप कोई उठा लो पीवाईक्यू, आपको अगर आ रहे हैं इतने मार्क्स तो उसको छोड़ दो, अपना फिर जिसमें कम नंबर आ रहे हैं उस पर फोकस करो। मेरी सजेशन हमेशा रहती है साइंस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज साइंस स्कोरिंग है, 9th-10th बेस्ड है, स्कोरिंग है, लिमिटेड सिलेबस है, बहुत अच्छे से चीजें हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसको आती होगी उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आती होगी उसको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जीके का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, इंटरेस्टिंग पड़ती है, जब भी बोरियत हो उस टाइम पे आप जीके पढ़ सकते हो। क्लास 11th खत्म होते होते अगर आप ये जीएटी पूरा कर दोगे तो आपको लगेगा सिलेबस तो कुछ बचा ही नहीं। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। 9th-10th के एनसीईआरटी कर सकते हो जो फाउंडेशन बनाएगी, मतलब ठीक है। इंग्लिश में बच्चे वोकेबलरी आती है, ग्रामर आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। अगर हो सके तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये चीजें सारी कवर हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, इंग्लिश बेस है तो अलग से इंग्लिश की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर लगे फिर भी तो हमने वहां पे अपने प्रॉपर इंग्लिश की, ग्रामर की, वोकैब की प्रॉपर क्लासेस कोर्स में ली हुई है, वहां से आप ले सकते हो। करंट अफेयर्स की आदत डाल लोगे थोड़ा बेटर रहेगा। ये आपके जीके में, आपके इंग्लिश में, आपके एसएसबी में हर एक एस्पेक्ट में मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो हो सके तो स्कूलिंग में जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है सब में आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी एसएसबी में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, हर चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर रीडिंग बोलता हूँ, न्यूज़पेपर में मैं इंडियन एक्सप्रेस बोलता हूँ। मैं एक वीकली करंट अफेयर्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, राइट? उसके बाद आता है बच्चे जीके। देखो जीके ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज जो करंट आप पढ़ रहे हो उसमें नहीं है, बट आप इसको आप रिफ्रेशर की तरह लो ना। जैसे आप फोन यूज करते हो ना अपने माइंड को रिफ्रेश करने के, रोज का 1 से 1.5 घंटा आप दे देते हो फोन में, इंस्टाग्राम चला लेते हो, मैं अपना माइंड रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वैसे जीके लेनी चाहिए। बिकॉज जीके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आप करंटली पढ़ रहे हैं उससे अलग है, तो आपका माइंड बहुत ईजिली एक्सेप्ट भी करेगा। तो अगर आप रोज का टाइम इसमें दोगे, अब इसके तरीके बहुत है, किताब से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, कोर्सेज में हम बहुत ही कन्फाइंड और क्रिस्प मैनर में पढ़ाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। भाई आप स्कूलिंग की पढ़ाई भी करनी है, आपको एनडी की पढ़ाई भी करनी है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीज़ें मिल जाए तो थोड़ी सी जर्नी ईजी हो जाती है, वरना किताब से आप चाहो तो किताब से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अब जब आपका मतलब 11th खत्म हो जाए और बोर्ड की क्लास आ जाए, क्लास 12th आ जाए, तो क्लास 12th में मैं सजेस्ट करूंगा जितना आपका स्कूल टिल सितंबर करा रहा है अटेम्प्ट तक, उतना ही बस करो, पूरा करने की नीड नहीं है, राइट? जैसे आपको पता है कि स्कूल कराएगा, स्कूल भी सिलेबस काफ़ी फास्ट कराता है, बिकॉज 12th में उसका भी प्रेशर है, उसके पे बहुत होता है। तो मान के चलो क्लास 12th का अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% वो सिलेबस पूरा करवा देगा टिल सितंबर ओनली। आपको सिर्फ उतना ही सिलेबस, अगेन सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सिर्फ उतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है जितना स्कूल में पढ़ा दिया गया है। जो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसी सेम चीज़ को कोर्स से पढ़ो और उसके पीवाईक्यू लगा लो, बात खत्म। जीएटी आपने कर चुकी थी, उसको बस रिवाइज करना है, और इस टाइम पे आपका जो मतलब टाइम जाना चाहिए वो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज में जाना चाहिए। लास्ट में हमारे मॉक टेस्ट आते हैं, अगर आप कोर्स परचेस करोगे तो उसमें इनबिल्ट रहेंगे, वैसे अलग से किताबें भी तब तक आ जाएंगी, वो भी आप ले सकते हो, बट आपका जो टाइम है सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए और मैथमेटिक्स में जाना चाहिए। जीएटी आप पहले ही
कर चुके होगे। इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा मानता, मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है ना, जो बच्चे कर लेगा ऑटोमेटिकली वो बिल्ड है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने के लिए, और वही रिक्वायरमेंट है। उन्हीं चीज़ों को OLQs बोल देते हैं। तो आपको उन चीज़ों पे काम करना है। मैंने SSB के लिए पहले भी आपको बोला, जितना भी हो सके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, जहाँ बोलने का मौका मिले बोलो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सब कुछ करो, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश करो, रोज का आधा घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस पे दो। किसी टाइप की कोई डाउट हो, किस टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो वी आर ऑलवेज देयर बच्चे टू हेल्प यू आउट। LWS जाना जाता है हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देने के लिए, क्रिस्प कंटेंट के लिए और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए। तो आपके भी हम मदद करेंगे, कुछ ऐसा तो है नहीं, है ना, कि भाई चीज़ें हो नहीं सकती। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर एक डिसिप्लिन मैनर में और कंसिस्टेंटली आप आने वाले लगभग 10 महीने तक करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट्स आर काइंड ऑफ गारंटेड। और मैं बता रहा हूँ इससे अच्छी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ी क्लास 12th के बाद। अभी जो स्ट्रगल है ना कि 12th के साथ साथ चीज़ें मैनेज करनी है, यकीन मानो ये कम है। जो स्ट्रगल बाद में आती है ना कि भाई 12th हो गई है, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंडिया का पेपर देना है, भाई साहब वो ज़्यादा दिक्कत देती है। तो इससे बेटर है अभी वाली स्ट्रगल कर लो, ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए रहेगा भाई। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो बस और क्या ही बताऊँ मैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी सब अच्छा होगा, आप डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।